बच्चों, पहले वीडियो में हमने मात्राएं सीखे थे, परंतु इस वीडियो में हम मात्रा से संबंधित एक और चीज़ सीखेंगे। तो आपको ये यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा ये है और बड़े ऊ की मात्रा ये है, ये आपको याद है ना। और ये दोनों मात्राएं किसी भी अक्षर की कहाँ लगती है, नीचे। जैसे कि मैंने एक अक्षर लिया है म, अगर म में मुझे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ नीचे। और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो वो भी नीचे लगाएंगे, इस तरह। परंतु पूरे वर्णमाला में एक ऐसा अक्षर है जिसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती है। कहाँ लगती है, बीच में लगती है। वो कौन सा अक्षर है, वो है र। र में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा यहाँ नीचे नहीं लगेगी, बीच में लगेगी, इस तरह। तो ये क्या बन जाएगा, रू। तो देखिए, हम इसका उदाहरण देखते हैं। र हलंत जमा छोटा ऊ। इसमें अगर मुझे छोटा ऊ लगाना है तो कैसे लगेगी मात्रा उसकी, उसके बीच में, इस तरह। और इसका हम एक शब्द बनाएंगे। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु और र में छोटे ऊ की मात्रा रू, गुरु। ठीक है। उसी तरह बड़े ऊ की मात्रा र हलंत जमा बड़ा ऊ बराबर र में बड़े ऊ की मात्रा छोटी सी एक डैश, फिर ऐसे, क्योंकि ये बड़ा ऊ है इसलिए। ठीक है। अब इसका हम एक शब्द बनाते हैं। र में बड़े ऊ की मात्रा रू मा ल, रुमाल। ठीक है। तो बच्चों, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि र में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगती है। अब हम और कुछ स्वर देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, ये क्या लिखा है मैंने, अंग और अह। ये हमने पहले पार्ट में भी पढ़े थे ना। अंग की मात्रा कैसी होती है, एक छोटी बिंदी, और ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगती है और इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसका उच्चारण किससे होता है, नाक से। इसके उदाहरण देख लीजिए, बंदर, हंस आदि, है ना। अब दूसरा देखते हैं, अह। अह का उच्चारण, जब हम अह बोलते हैं तो उसमें ह का उच्चारण होता है। और इसका चिन्ह कैसा है, दो बिंदी। और ये किसी भी वर्ण के कहाँ लगता है, पीछे। पहले हम अक्षर लिखते हैं, उसके बाद ये दोनों बिंदी लगाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। उदाहरण देखिए, प्रातः, है ना, तह। प्रातः जब बोलते हैं हम तो देखिए ह का उच्चारण हो रहा है। प्रायः, है ना, ह का उच्चारण हो रहा है ना, आदि। अब हम इस वीडियो में एक नया सीखेंगे। इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका चिन्ह कैसे होता है, ये ऐसे, आधा चांद और एक उसके ऊपर छोटी सी बिंदी। और ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। जिस तरह ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, उस तरह ये भी किसी अक्षर के ऊपर लगता है। और इसे अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक। और इसका उच्चारण जब हम बोलते हैं तो जब बोलते हैं तो इसका प्रयोग नाक और गले की सहायता से होता है। उदाहरण देखिए, सांप, आँख आदि। जो अभी हमने पूरी मात्राएं सीख ली, अब हम क्या सीखेंगे, शब्द और वाक्य। पहले हम शब्द सीख लेते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि वर्णों का सही जगह पे प्रयोग करते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जिस तरह देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं, इन वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया है। देखिए क्या है वो, उ जमा प जमा व जमा न, ये वर्ण है। अब इसको जोड़कर क्या बना, उपवन। उपवन यानी बाग, बगीचा, वाटिका, जिसमें हम खेलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वो। ठीक है। तो अब इन्हीं वर्णों को अगर हम आगे पीछे लिख दें, जिस तरह यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए,
व जमा प जमा न जमा उ। तो ये वर्ण तो सही है, परंतु इससे जो शब्द बना व प न उ, वपनऊ, ये कोई शब्द नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो व्याकरण की भाषा में शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। जिस तरह ये उपवन का अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे हम शब्द कहेंगे, और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कह सकते। तो वर्णों के सही प्रयोग से, सही जगह पे जो हम प्रयोग करते हैं, उससे जो शब्द बनते हैं उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम वाक्य सीखते हैं। देखिए, जिस प्रकार बच्चों वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द तो लिखे हुए हैं, है ना, और ये सारे शब्द सही है, परंतु इन शब्दों को जोड़ के जो वाक्य बना हुआ है वो गलत है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। देखिए, तोता खा रहा है आम, ये एक पूरा वाक्य है, ये वाक्य सही है? नहीं। इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? जी नहीं। अब इसी वाक्यों को, इसी शब्दों को हम सही क्रम से अगर लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए, तोता आम खा रहा है, ये हमने इन्हीं शब्दों को एक सही क्रम से लिखा तो एक वाक्य बन गया। इस वाक्य में हमें क्या पता चल रहा है कि एक पक्षी है जो एक तोता है, वो क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है ना, तो इसे हम वाक्य कह सकते हैं, है ना। तो हमने इसमें क्या देखे? शब्दों के सही क्रम से जो हम वाक्य बनाते हैं, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, आज हमने मात्राएं, शब्द और वाक्य पढ़े। आप इसका घर पे अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। बच्चों, आज के हमारे होमवर्क में सबसे पहले आपको आज जो हमने पाठ पढ़े, पाठ 3, उसको घर पे अच्छे से एक बार पठन करना है। उसके बाद आपकी व्याकरण पुस्तिका देखिए, उसमें पेज नंबर 18 देखिए, उसमें प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों प्रश्न आपको इस पेज में ही करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके प्रश्न समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है, सोचिए और बताइए। ये मौखिक है, इसका आपको बोल के ही उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? दूसरा, कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? तीसरा, शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? तो इसके 3 प्रश्न हैं। अब प्रश्न नंबर 2, बोलिए और सही वर्णों पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ण दिए हुए हैं, उसमें मात्रा लगी नहीं है, तो जब तक आप उसमें मात्रा नहीं लगाएंगे तब तक वो शब्द नहीं बनेंगे। इसलिए आपको उसमें उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। और आपको सहायता के लिए चित्र भी दिए हुए हैं। चित्र को देखकर आप सोचिए कि उसका क्या बनेगा और उसमें उचित मात्रा लगाइए। ठीक है, पहला आपको दिया हुआ है, देखिए एक माला है, उसमें म है, म के बाद म में आ की मात्रा लगी हुई है, मा, ल में आ की मात्रा, ला, माला। इस तरह आपको बाकी सभी शब्दों में उचित मात्रा लगानी है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में रख कर शब्द बनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ शब्द वर्ण दिए हुए हैं और वे वर्ण आगे पीछे दिए हैं, तो आपको उसको क्या करना है? लाइन से सही क्रम में लगाना है। जैसे ही आप उन वर्णों को सही क्रम में लगाओगे
तो उसका क्या बनेगा, एक शब्द बनेगा। और आपको शब्द ऐसा बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। जिस तरह पहला देखिए किया हुआ है, पहले इसमें क्या है, टी कु या, टिकुया। टिकुया कोई शब्द होता है नहीं। अब इन वर्णों को हम सही क्रम में लगा देते हैं। देखिए, कु टी या, कुटिया बन गया। कुटिया, कुटिया यानी झोपड़ी, है ना। तो बाकी सारे जो 5 वर्ण हैं उसके आपको स्वयं ही शब्द बनाने हैं। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई मात्राओं से 3-3 शब्द बनाइए। आपको नीचे बड़ी ई और ए दिया हुआ है, इनकी मात्रा के आपको 3 शब्द बनाने हैं। यहाँ पे तो एक एक शब्द बने हुए हैं, तो आपको घर पे 2 ही शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का होमवर्क। अब आप इसका घर पे अच्छे से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।